السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا؟ جواب: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک اصغر کیا. سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے. سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج سے پہلے امت پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں. سوال: مصر کو کس صحابی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا؟ جواب: مصر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. سوال: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام کیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت علی رضی اللہ عنہ. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی درمیانی والی منزل پر کون سوار تھے؟ جواب: چوپائے، گائے، بیل اور بھینس وغیرہ. سوال: توریت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: توریت کے معنی شریعت ہیں. سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب: الحمدللہ. سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا پھل کون سا کھایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا پھل انگور کھایا تھا. سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال تھی؟ جواب: کافر بادشاہ شداد کی عمر 900 سال تھی. سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟
जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब: सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल: तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब: तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे: ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा हुनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा। सवाल: किसके जनाजे को मौत के 40 दिन बाद दफन किया गया था? जवाब: हाबिल के जनाजे को मौत के 40 दिन बाद दफन किया गया था। सवाल: कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरां का क्या नाम है? जवाब: कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को भेजा? जवाब: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान मुगीरा बिन शुअबा को भेजा। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातु से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई। सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे इनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे। सवाल: तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब: तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जाहिर किए। सवाल: अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुर्ग पाला? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुर्ग पाला। सवाल:
सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतों की तिलावत फरमाते रहे? जवाब: सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत जिन और सूरतुल काफिरून की तिलावत फरमाते रहे। सवाल: लंबा कद और चौड़ा जिस्म, ये खौफनाक लोग किस कौम के थे? जवाब: लंबा कद और चौड़ा जिस्म, ये खौफनाक लोग कौम आद के थे। सवाल: अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद में सिक्कों पर क्या लिखा होता था? जवाब: अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद में सिक्कों पर कुल वल्लाहु अहद लिखा होता था। सवाल: शाह नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की? जवाब: शाह नजाशी के दरबार में हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की। सवाल: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसे पैदा फरमाया? जवाब: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। सवाल: किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब: काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ किस नबी से जा मिलता है? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: क़यामत के रोज़ जहन्नुम को कौन सी हालत में लाया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 70 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अता हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल: शादी की पहली रात अजान देने का क्या फ़ायदा होता है? जवाब: शादी की पहली रात अजान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस रात का जिक्र है? जवाब, सूरत मरियम है जिसमें पुलिस रात का जिक्र है। सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार कहाँ मिले थे? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार दरिया उर्दन पर मिले थे। सवाल, क्या नंगे बदन नहाना जायज़ है? जवाब, नंगे बदन नहाना जायज़ है। सवाल, दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब कौन सा है? जवाब, इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब है। सवाल, किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब, नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल, तहलील से क्या मुराद है? जवाब, तहलील से मुराद कलमा पढ़ना है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल, जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना किस बात की अलामत है? जवाब, नज़र बद और जादू की मुख्तलिफ अलामत में से एक अलामत जिनसी ख्वाहिश का हद से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, ये भी एक निशानी है। सवाल, जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब, जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल, किस जगह से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा?
जवाब: मस्जिद से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा। सवाल: कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब: ये शहादत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल: कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब: सूरत जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल: कौन सी बीमारी बार बार आना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है? जवाब: कोई भी बीमारी नहीं, बाज़ बीमारी को अल्लाह ताला की नाराज़गी से मंसूब किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अलबत्ता अल्लाह ताला इंसान को उनकी तकलीफ़ों के ज़रिए आज़माता ज़रूर है। सवाल: मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को दिया था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल: 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब: 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।